रेवाड़ी के गांव रामगढ़ में जमीन विवाद को लेकर सदर थाना प्रभारी परविंदर द्वारा एक तरफा कार्रवाई कर भेदभाव किए जाने को लेकर दूसरा पक्ष विधायक लक्ष्मण यादव के निवास स्थान पर पहुंचा और सदर थाना प्रभारी परविंदर और उनके सहयोगी भागीरथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही पुलिस अधीक्षक से मांग की कि तुरंत प्रभाव से थाना प्रभारी परविंदर को निलंबित किया जाए। रामगढ़ वासियों ने पुलिस द्वारा की गई ज्यादती को लेकर विधायक लक्ष्मण यादव की अनुपस्थिति में संबंधित व्यक्ति को ज्ञापन सौंपा और सदर थाना प्रभारी परविंदर के तबादले की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि परविंदर इस गांव का रिश्तेदार है। जमीन के आपसी विवाद में पक्षपात को लेकर सदर थाना प्रभारी परविंदर संदेह के घेरे में है और उन पर अनेक आरोप लग रहे हैं। पेश है आज की रिपोर्ट। भीतर दो एक मारी खूब घेर के नीचे हम भीतर नहीं बड़ा लगाओ कौन आता होगा मार करने कौन आओगा मैं देखूंगा सबका फोन खोद ले भाग जाओ सब कोई नहीं आओगा और वो अकेले ही पिटे भीतर जाकर कितनी मारी 2-3 लेडीजों को घुसा रहा है वहाँ घर के अंदर। हम कोई ना जान दिया भीतर अब भी फिलहाल वो बैठी है उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। एसएचओ परविंदर के खिलाफ कार्रवाई करो। एसएचओ परविंदर के खिलाफ कार्रवाई करो। एसएचओ परविंदर मुर्दाबाद। एसएचओ परविंदर मुर्दाबाद। एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करो। एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करो। एसएचओ खिलाफ कार्रवाई करो। एसएचओ खिलाफ कार्रवाई करो। विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले ए सुटेबल पाथ फॉर सुटेबल मैच। मैं डीपी यादव प्रधान अंसल टाउन सेक्टर 19 रेवाड़ी बोल रहा हूँ। कल जो हुआ ये पुलिस के द्वारा बहुत बर्बरता और जाति का प्रदर्शन हुआ है। एक तरफ सरकार ये कहती है प्रजातंत्र में और ये ग्राम पंचायतों को इस सरकार को आगे बढ़ावा देना चाहिए और दूसरी तरफ इसमें बहुत जाति कर करके सरपंचों को या पंचायत राज को दबाने का पूरा भरसक प्रयत्न किया गया है। यहाँ जो थानेदार जिसका नाम परविंदर है उसने जो किया है ये अपने आप में एक ऐसा लगता है कि पुलिस में गुंडागर्दी का बिल्कुल साफ सख्त वो दिखाई देता है। जो चीज़ें पिक्चरों में दिखाई देती थी वो यहाँ पे दिखाई दी गई है कि जिस आदमी का घर था उसको तो बाहर कर दिया गया और जिसका कुछ भी नहीं था उसको अंदर कर दिया गया और उसमें सरपंच जो दूसरे गाँव का सिर्फ अपने एक एम्प्लॉय को छोड़ने के लिए गया था उस सरपंच को उठा करके जेल में डाल दिया गया और जेल में उसके साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट किया गया जो कि बहुत ही नाजायज़ बात है। 3rd डिग्री ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। 3rd डिग्री ट्रीटमेंट वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ कोई चीज़ निकालनी हो या कुछ जाननी हो। यहाँ उसको सरपंच से क्या जानना था जो उसको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया गया और इस तरह अगर किया गया तो आगे पंचायत राज का होगा क्या। ये बहुत ही भरसक हुआ है और इसका हम बिल्कुल सरासर वो करते हैं और इस परविंदर के विरुद्ध सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए। इसको भेजना तो जेल के पीछे चाहिए पर कम से कम इसको सस्पेंड तो जरूर करना चाहिए। साथ में इस तरह की अगर घटना होती रही तो आगे कौन सरपंच के लिए खड़ा होगा और कौन पंचायती राज को चलाएगा। इस तरह देश या इस तरह सरकार नहीं चल सकती। इस तरह से ये लोग कर रहे हैं इसका हम भरसक प्रयत्न करते हैं और ये भी कहते हैं अगर इस तरह का हुआ तो इसके लिए इसको बहुत गलत। एसएचओ परविंदर के खिलाफ कार्रवाई करो। एसएचओ परविंदर के खिलाफ कार्रवाई करो। एसएचओ परविंदर मुर्दाबाद। एसएचओ परविंदर मुर्दाबाद। एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करो। एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करो। एसएचओ खिलाफ कार्रवाई करो। एसएचओ खिलाफ कार्रवाई करो। तो आप लोगों से पूरी घटना का विवरण जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या था। आप बताएंगे? पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। हाँ जी। मैं भगवानपुर हाल सरपंच का लड़का हूँ। अच्छा। एक मामले में 1 साल पहले इसी परविंदर ने वो फैसला किया था। उन दूसरी ज़मीन का मामला था तो उसमें कहा था कि भाई जो है कोर्ट से अपना करो, कोर्ट पुलिस किसी को कब्जा नहीं दिलवाती, आप अपना कोर्ट से कार्रवाई करो।
उसके बाद में नहीं, ये जमीन किसकी थी पहले, ये थोड़ा सा जमीन, इस जमीन में 20-25 साल से हम तो हेमंत और राजेश उसको रहते हुए देख रहे हैं। अच्छा, इस जमीन में एक लड़का और है अनिल, जिसका हिस्सा वो बता रहे हैं कि हमारा हिस्सा बोल रहा है, लेकिन उस अनिल ने 1 साल पहले जमीन जो है किसी और बाड़ेर के आदमी को दे दी है। मेरे को जहाँ तक इस केस में मैं गया था पता चला है, बेच दिया। हम बालियर के किसी बालियर को बेच दिया। बालियर वाला अभी कहीं भी आ ही नहीं रहा है। और अनिल को परविंदर ने और हेमंत के पापा 2 ही आदमी रहने वाले, उनको 107-51 में वहां पे बंद कर दिया और गांव में जाके ताला तुड़वा दी। लेडीजों ने ताला तोड़ा, उनको बोल दिया, वो कह रही है लेडीज हमने तो पुलिस वाले से बात कर रखी, पैसे दे रखे हैं, हमें भेजा है पुलिस वाले, जाओ तुम कुछ भी करो। और वो लेडीजें ये बयान दे रही हैं और ताला तुड़वा दिया। परविंदर एसआई ने उनके जो है सामान वमान जो भी है वो तो वो बताएंगे भाई उनका क्या हुआ है। हमने उसके ताऊ ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी, ताला तोड़ा उसके खिलाफ। परविंदर बोला मैं लेडीज पुलिस लेकर आऊंगा और इन पे कार्रवाई करूंगा। मुझे आपने ये तो पाबंद कर दिया, 107-51 लगा दी और ये यहाँ पे इन्होंने ताला तोड़ दिया। उसके बाद सुबह मैं मम्मी को लेके गया, दूसरे दिन कार्रवाई उसने नहीं की। तब मैं बोला आप सरपंच के लड़के? हाँ जी, मम्मी गई, मेरी मम्मी, मैं और 3-4 लेडीज और थी। हम गए वहाँ जाके हमने परविंदर से बात की कि जनाब आपने वो उस पर जो है कार्रवाई नहीं करी, आपने यहाँ ये कर दिया और वो लेडीज ऐसे ऐसे कह रही है, तो आप ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो, कब्जा करवा। बोले आप बाहर हो, नहीं तो मैं जो है ना यहाँ माहौल खराब करने की धारा लगा के बंद कर दूंगा। हम वहाँ से बाहर आ गए, हम गए एसपी साहब के पास। एसपी साहब से हमने शिकायत दी कि ये हमारे गाँव का भांजा है और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, इसको यहाँ से तबादला, ये गांव के और गांव के आसपास के मामलों में इंटरफेयर करता है, पक्षपात करता है। ठीक है, ये हमने दी थी। अब ये चीज़ें हैं, एक जिस आदमी का वहाँ पे ज़मीन से लेना ही देना नहीं है, मैं अपनी ज़मीन को कल को किसी को बेच करके और मैं ये कहूँ कि जी मेरे को इसमें हक दिलाओ, कौन दिला देगा। और पुलिस वालों ने रात को वहाँ 10 बजे मेरी गाड़ी आई थी कैंटर, मैं उस ड्राइवर को लेने के लिए वहाँ से लेके छोड़ने के लिए जाना था। मैंने जाके देखा तो वहाँ पे पुलिस वाले 8-10 और एक भागीरथ एसआई, परविंदर एसएचओ, जबकि परविंदर की वहाँ की रवानगी भी नहीं है। और परविंदर ने वहाँ जाके मेरे को उठाया और वहाँ ताले तोड़ रहा था। मैंने देखा, मेरी वीडियो बनाने लग गया। नहीं, ये मामला क्या कोर्ट में नहीं गया इससे पहले कभी? नहीं, कोर्ट में नहीं गया, ये कल परसों की ये कहानी 2 है। तारीख की बात है। 2-3 को हमने दरखास्त दी थी और वहाँ पे ताले तोड़ रहा था। ताले तोड़ते हुए उन्होंने मेरी वीडियो बनानी और बोलो इसको उठाओ और इसको उठाओ। परविंदर ने कहा, हमें थाने में लेके गए। थाने में ले जाने के बाद एक कमरे में लेके गया। कमरे में ले जाने के बाद बोलो कपड़े निकाल, मेरे से बोला, मैंने कपड़े उतार दिए। पट्टा लेके आया परविंदर, बोलो पट्टे ले आओ, पट्टा लेके आया। पट्टा मारा नहीं मेरे, लेकिन परविंदर और एसआई के नाम से वो भागीरथ और एक ड्राइवर था जिसको मैं शक्ल से जानता हूँ, गाड़ी चला रहा था, वो मेडिकल कराने गए जब, तो उसको मैं शक्ल से जानता हूँ। उन तीनों ने मेरे साथ थप्पड़ लात गुस्सों से मारपीट की। मारती फिर तो है ही थाना में। तो इस बारे में एसपी को अभी तक जानकारी मिला है एसपी के में या नहीं? एसपी साहब से हम कल मिले थे। एसपी साहब ने डीएसपी को कहा है भाई इसकी जांच करो। इससे पहले भी एप्लीकेशन लगाई थी एसपी को। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? मतलब अगर आज तो विधायक जी यहाँ अपनी कोठी पे नहीं है, वो चंडीगढ़ गए हैं, तो अब आपका आगे जो प्रयास रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए जी, हम अपनी कानून से लड़ाई लड़ेंगे। अगर देखते हैं क्या करते हैं और उसके बाद अगर नहीं तो हम इस्तगासा इनके खिलाफ एफआईआर कोर्ट से कराएंगे। धरने पे बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ धरने पे, भूख हड़ताल पे जो भी होगा वो करेंगे और इसकी खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। जी, तबादला मेवात में होना चाहिए इसी तरह। विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो, ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज, हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले A suitable path for suitable match.
विधायक के नाम पे जो आपने पत्र लिखा है, जो एप्लीकेशन दे रखी है, दरखास्त, उसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है आपने? उसमें यही है जी, उन्होंने कल मेरे साथ जो घटना की है उसी के बारे में मैंने लिख रखा है। मैंने मेरी रंजिश में इसने मेरे को उठाया है और मेरी गाड़ी उन्होंने ली थी। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरी गाड़ी को भी उठा के लाए थे। मैंने वहाँ 15-20 लोग थे गांव वाले, मैंने उनके सामने उनको कहा कि जी मेरी गाड़ी की चाबी देने लगे, तब मैं बोल जी मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सुपरदारी करा के लूँगा। जब उसने कहा के नाम से उसने मेरे को धमकी दी, अब तेरे को अगर गाड़ी ले ले नहीं तो तेरे को फिर यहीं फिर फंसा के बंद कर देंगे। और उन्होंने ये भी धमकी दी, अब भाई कार्रवाई अगर तूने कहीं की हमारे खिलाफ तो हम तेरे को छोड़ देंगे नहीं, तेरे को ठाक के बंद करेंगे झूठे मुकदमे। अब हाल ही में अगर कोई किसी तरह का पुलिस कदम नहीं उठाती है, आपके खिलाफ ही रहती है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? एसपी साहब भी कोई आपके पक्ष में नहीं आते या विधायक जी भी आपके पक्ष में नहीं आते, तो फिर आप क्या करेंगे? हम जी धरना प्रदर्शन करेंगे, कोर्ट से भी अपना वो करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आपका शुभ नाम? सुधीर कुमार जी। हैं? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार। हाँ सुधीर कुमार जी, आप बताइए आपके साथ क्या हादसा हुआ? सर मैं रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं होटल से गया था, वहाँ पुलिस खड़ी थी, वैसे मैं खड़ा हो गया। परविंदर एसआई ने सबसे पहले यही कहा कि यही इसको इन दोनों को उठाओ, इन मुकदमे में नाम है, जो कि मेरा वहाँ कोई लेना देना नहीं। होटल से मैं अपने कोई काम से होटल पे आया था, जैसे ही खड़ा हुआ हूँ गेट पे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। सरेआम कह रहा है कि इन दोनों को उठाओ, सरपंच को, लड़के को और सुधीर को, इसको उठाओ, ये केस वार है, जबकि हमारा कोई केस में लेना देना नहीं। सरासर नाइंसाफी की गई है हमारे साथ। एक साथ क्या उन्हें बंद करे रहे, आज तक कभी ऐसा कारण नहीं हुआ जो अब हो गया। पूरी रात हम परेशान रहे हैं, पूरी रात नींद नहीं आई हम लोगों को। ऐसा नहीं परविंदर ने जो हमारे साथ किया, भगवान किसी के साथ नहीं करे। परसों कितने आदमियों को बंद किया गया था इसमें? परसों तो उसके बाप को और उसके लड़के को, राजेश इसको बंद किया था और इसके लड़के का ये मेरा लड़का है हेमंत, ये प्लाट का मालिक। हेमंत आप है? ये है। हमें तो सर बंद कर दिया, हमें उस प्लाट का मालिक मैं हूँ। उसमें कहीं 2-3 औरतों ने लाके परविंदर ने वहाँ बैठा दी, मेरे ताड़े तोड़ के। मैं अच्छा, प्लॉट का मालिक, असली मालिक आप हैं? हाँ मैं हूँ राजेश, किशनलाल का लड़का। किशनलाल की डेथ हो गई, किशनलाल था पहले मालिक, मेरा फादर। और हेमंत जी आपके साथ क्या हादसा हुआ? उन्हें थाने में बुला के मेरे को मुकदमा दर्ज कर दिया और उसके बाद पीछे से 2-3 लेडीज वहाँ अंदर घुसा दी, जिनका कोई हिस्सा नहीं है वहाँ। एक लड़के का है लेकिन उसको बेच चुका है 1 साल पहले। अच्छा, वो बेच चुका है? वो बेच चुका है। हमें ये भी नहीं पता कि उसका कहाँ है हिस्सा, हम अपने घर पे काबिज बैठे हैं। ठीक साल का है हमारे फादर। आपका नाम? विजयपाल। विजयपाल। हाँ विजयपाल जी, बताएंगे क्या आपके साथ क्या हुआ? हमारे फादर के साथ भी किया बेतमीजी बात। अच्छा, हमारा आपस में कोई मामला था दीवार दूर का, इसलिए वहाँ चल गए थे, तो पैसे लेकर इसने उनकी फुल सपोर्ट की है परविंदर। ठीक। मेरा नाम विपिन है जी। मेरे फादर का नाम लाल सिंह है। आप फिलहाल वो गुजर गए। उन्होंने करीबन 1.5 साल पहले भी उनके साथ ऐसी बदतमीजी की थी, उनके साथ धक्का मारा, बोले नाजायज तरीके से थाने में बंद करने की धमकी वगैरह दी थी उसने। उस मामले में भी उसने हमें धमकाया था नाजायज तरीके। यानी कुल मिला के ये देखा जाए कि जो परविंदर के खिलाफ हमेशा, परविंदर के खिलाफ क्या पैसा ले लेते दूसरी पार्टी से और दूसरी पार्टी को दबाता रहता है, जिससे बोलने नहीं देता, नाजायज मतलब जिससे वो मतलब दुश्मनी साथ है। सीधी सी बात है, दुश्मनी साथ है, जिससे उसकी नहीं बनती वो दुश्मनी साथ है। ये बात है, जिसके विचार नहीं मिलते उससे दुश्मनी साथ है कि उसको बंद कर दूंगा, नाजायज बंद कर दूँ, उस तरीके से धमकी देता। ये जी मेरा ड्राइवर उस टाइम आया था गाड़ी लेके, इसको लेने के लिए गया था चंडीगढ़ से। हाँ जी बताइए। मेरा नाम जय सिंह है और मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। मैं और अनिल भाई साहब का लड़का पंजाब से गाड़ी खाली करके आए थे इस टाइम। अच्छा, तो हमने अनिल भाई साहब को फ़ोन किया कि भाई साहब गाड़ी खाली हो गया है, तो मैं घर पे गाड़ी लेके आ रहा हूँ। तो भाई साहब ने बोला कि भाई ठीक है, गाड़ी घर पे लेके आ जाओ, मैं आपको घर छोड़ के आ जाऊँगा कार से। तब भाई साहब कार लेके आए और मैंने गाड़ी पार्किंग किया घर ले जाके। तो तब तक तो वहाँ पे पुलिस लोग थे, वो अनिल भाई साहब को गाड़ी बैठा के ले गए थे। ये मेरे को घर पे छोड़ने के लिए आ रहे थे कार लेके। ठीक।